गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या था बेटा, एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया था बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 को। और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सरसाइज के रूप में भी दिए थे। ठीक है बेटे, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो लेक्चर देखिए। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कंप्लीटली रिलेट है स्टेटमेंट प्रॉब्लम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार इस पे आप लगा सकते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं इसमें क्या पूछा है बेटा। ठीक है, तो चलिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, है ना। चलिए पढ़ते क्या बेटा, क्या लिखा है। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। देखो बेटा, यहां मैं बना रहा हूं बेटे आपके लिए डायग्राम, ताकि आप अच्छे से क्लियरली समझ जाओ। ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा बेटे अपस्ट्रीम का, है ना, और ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा डाउनस्ट्रीम का। अब ये कह रहा है बेटे, ये कह रहा है कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो जो कवर कर रहा है वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और जो टाइम आपको दे रखा है वो दे रखा है 2 hours का। ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम किसी बच्चे ने अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये कह रहा है कि इसी सिचुएशन में अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 hours, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो ओनली 4 किलोमीटर है, और टाइम कितना है बेटा 2 hours, टाइम यही है। तो क्या पूछा है हमसे, फाइंड देयर, ये पूछा है हमसे कि फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। कह रहे कि उसकी स्पीड निकालो, किसकी, रितु की, ऑफ रोइंग, नाव चलाने की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और करंट की स्पीड, करंट होता है बेटे बहाव, जिसको हम स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोल दो, स्पीड ऑफ द करंट बोल दो, बात एक ही है। ये आपको लेट करनी है। देखो किस तरीके से लेट करेंगे बेटे हम। चलिए ये हम लिखेंगे सबसे पहले बेटे, लेट स्पीड ऑफ रितु ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। ये हमने मान ली बेटे उसकी स्पीड x किलोमीटर पर ओवर। ये रितु की स्पीड है जो वो नाव चला रही है, किसमें, स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर होता है बेटे ठहरे हुए पानी में। ठहरे हुए पानी में जितनी स्पीड से वो नाव चलाएगी स्पीड वही रहेगी। लेकिन मैं कह दूं वही नाव चला रही है अपस्ट्रीम में, तो उसमें बेटे जो बहाव है पानी का उसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, नाव की स्पीड को कम कर देगा। कौन, बहाव, स्ट्रीम की स्पीड उसको कम कर देगी। तो यही बात आपको समझनी बेटे। अब हम मानेंगे, दूसरा मानना था हमें स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट हमें बहाव की स्पीड मान लेनी है बेटे, वो मानेंगे हम y किलोमीटर पर ओवर। अब हम क्या लिखेंगे बेटे, एक तो आपको स्पीड निकालनी है अपस्ट्रीम में, और एक आपको स्पीड निकालनी है बेटा डाउनस्ट्रीम में। दोनों को अच्छे से समझना। अब हम कहेंगे बेटे, नाउ व्हेन रितु रोइंग टूवर्ड्स अपस्ट्रीम, जब वो अपस्ट्रीम की तरफ नाव चलाती है तो कह रहे कि देन हर स्पीड, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। तो हम बोलेंगे जब वो अपस्ट्रीम में चलाएगी तो बताओ ऊपर की तरफ जो चलाएगी तो स्पीड कम नहीं होगी, कम होगी ना। और कम कौन सी होगी बेटे, कैसे करेंगे, x माइनस वाई किलोमीटर, ये कम कर देंगे, ये हो जाएगी। और हम कहेंगे इन डाउनस्ट्रीम, जब वो डाउनस्ट्रीम की तरफ चलाएगी तो कोमा हर स्पीड, उसकी स्पीड क्या बन जाएगी। अब डाउनस्ट्रीम में बताओ स्पीड ज्यादा होगी ना, जब वो नीचे की तरफ आएगी
तो बताओ नाव बड़ी फास्टली नीचे की तरफ से आएगी, ज्यादा स्पीड हो जाएगी बेटे उसकी, आपको पता होगा बेटे स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो ज्यादा क्या होगी बेटे वो x + y किलोमीटर पर ओवर। अब हम कहेंगे दोनों अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लेके चलोगे। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपस्ट्रीम में लेके चलोगे, फिर आप डाउनस्ट्रीम में लेके चलोगे, और आपको अच्छे से पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम यहां अप्लाई करोगे, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको यहां अप्लाई करना है, स्पीड इनटू टाइम। चलो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप्लाई करूं, पहले अपस्ट्रीम आ जाओ। डिस्टेंस कितना है, एक एक चीज देखते चलो। डिस्टेंस कितना है, आप कहोगे सर 4 किलोमीटर का है, बराबर। स्पीड कितनी है, किसमें, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे सर अपस्ट्रीम में स्पीड x - y है, x - y है, इनटू क्या हो गया, टाइम बता दो कितना है, 2 आवर्स का है, 2 आवर्स का है। अब बताओ बेटा जी, ये 2 नीचे चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में 2 है तो कहां जाएंगे, डिवाइड में 2, तो क्या बचेगा आपके पास, x - y बराबर 2 बचेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से लेंगे, और इस बार लेंगे डाउनस्ट्रीम का। तो डाउनस्ट्रीम में क्या बनेगा, डिस्टेंस कितना ले लें, 20 लेंगे बेटा, 20 लेंगे। अब आ जाओ, स्पीड कितनी लेंगे, स्पीड कितने लेंगे डाउनस्ट्रीम में, सर डाउनस्ट्रीम में स्पीड तो है x + y लेंगे, और बेटा टाइम कितना लेंगे, 2, टाइम क्या बेटा 2 आवर्स। ये 2 चला जाएगा बेटा नीचे, कैंसिल होगा बेटे कितने पे बता दो, 10 पे। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। और अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा है जो नहीं कर पाएगा। अब 2 इक्वेशन आपके पास सिंपल 2 इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को बेटे ऐड कर दोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू किसी में भी भर दो वो y की वैल्यू दे देगा, तो वो कहलाएगी आपकी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया। अगर ये डायग्राम अच्छे समझ में आ गए तो क्वेश्चन कंप्लीट आप समझ जाओगे। ठीक है बेटा, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट सेकंड क्या है वो देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है 2 women and 5 men कैन टूगेदर, दोनों मिलके 2 women + 5 men, ये दोनों मिलके एक काम को फिनिश करते हैं। टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, और कितने दिनों में फिनिश करते हैं बेटा, 4 days में फिनिश करते हैं, 4 days में फिनिश करते हैं। ठीक है ना। आगे चल के क्या कह रहे हैं, वाइल 3 women and 6 men, जबकि 3 women + 6 men, ये दोनों मिलके काम को फिनिश करते हैं बेटा 3 days में, ये फिनिश करते हैं बेटे 3 days में। तो आपसे पूछा गया है, सबसे मेन होता है बेटे फाइंड करना, सबसे मेन है फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman अलोन टू फिनिश द वर्क, एक अकेली वीमेन काम को फिनिश करने में कितना दिन लगाएगी। एंड आल्सो डेट टेकन बाय 1 man अलोन, एक अकेला आदमी उसी काम को फिनिश करने में कितना टाइम लगाएगा वो बताना है। तो हम कहेंगे सर let the number of days taken by a 1 woman alone, ठीक है बेटे, number of days taken by a 1 woman alone to finish the work, to finish द वर्क, वो मैंने मान ली बेटे x डेज। ठीक है, x डेज मान ली कि इतने दिनों में एक अकेली वीमेन फिनिश करेगी वर्क को x डेज में। एंड 1 man अलोन टू फिनिश द वर्क, ये मैंने मान लिया बेटे y डेज। और एक अकेला आदमी
काम को फिनिश करेगा बेटा वो y डेज में। अब ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं बेटे, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप किसी काम को 3 दिन में करते हो, आप किसी एक काम को 3 दिन में करते हो, तो बताओ एक दिन में कितना काम करोगे? तो आप बोलोगे सर मैं 1/3 काम करूंगा, 1/3। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ लूं बेटे, आप किसी काम को 2 दिन में करते हो, निखिल आप किसी काम को 2 दिन में करते हो, तो एक दिन में कितना काम करोगे आप बोलोगे सर मैं आधा काम कर दूंगा, यानी उसका हाफ पार्ट कर दूंगा, 1/2 पार्ट कर दूंगा मैं उसका। तो सिंपल सी बात है, एक अकेली वीमेन किसी काम को x दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी? एक दिन में कितना करेगी? 1/x बन जाएगा। मैं कह दूं एक अकेली वीमेन किसी काम को 4 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी? उसका 1/4 यानी 1/4। तो जितने दिन है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो हम कहेंगे therefore वर्क डन बाय वन वीमेन इन 1 डे, एक दिन में कितना करेंगे? तो आप बोलोगे 1/x। ये ध्यान रखना कि जो वर्क डन, जो काम होगा किसके थ्रू? एक वीमेन के थ्रू। कितने दिन में? एक दिन में। तो आप बोलोगे 1/x पार्ट होगा, इतना पार्ट होगा। एंड वर्क डन बाय वन मैन इन 1 डे बराबर कितना होगा? 1/y होगा। बिल्कुल सही बात है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस वाले पोर्शन को देखना, इस वाले पोर्शन को देखना। मैंने कहा है वर्क डन बाय वन वीमेन इन 1 डे बराबर 1/x है। आप डे के पास चले जाओ बेटे, जितने भी डे थे वो तो आएंगे डिनोमिनेटर में, और जितनी लेडीज काम कर रही थी वो आएगी न्यूमरेटर में। ध्यान रहे बेटा, जितने भी डेज थे वो तो आएंगे डिनोमिनेटर में, और जितनी लेडीज थी वो आएंगे न्यूमरेटर में। इसी तरीके से जितने मैन थे वो तो आएंगे न्यूमरेटर में, और मैन जितने दिन में काम कर रहा था वो आएगी डिनोमिनेटर में। अब आ जाओ पहली कंडीशन को ध्यान से देखो, इस पहली कंडीशन को ध्यान से देखो, क्या आएगा बता दो मेरे को। कितने वीमेन है बेटा? कितने वीमेन है? 2 वीमेन है। तो 2 वीमेन है, एक थी तो 1 आया, 2 थी तो कितना आएंगे? 2 आ जाएंगे प्लस में। कितने मैन है? 5 मैन है, एक मैन है तो 1 आया, 1/y आया, और 5 मैन है तो कितना आएगा? 5/y आएगा। अब मैंने कहा था जितने भी दिन है वो बटे में आने चाहिए, तो कितने दिन है यहाँ पे? 4 दिन है यहाँ पे, तो ये आएंगे बटे में 4 दिन, 1/4। इस सिचुएशन को अच्छे से समझना, ये दिन डिनोमिनेटर में है, ये भी डेज डिनोमिनेटर में है, तो ये डेज भी क्या आएंगे? डिनोमिनेटर में आएंगे। ये ध्यान रखना बेटा जी, ठीक है। फिर सुन लो, वर्क डन बाय वन वीमेन, तो 1 वीमेन है तो यहाँ पे 1 आएगा, और जितने भी डेज होंगे वो नीचे आएंगे। वर्क डन बाय वन मैन है तो 1 ऊपर आएगा, और जितने भी डे होंगे वो सारे नीचे आएंगे। तो 2 वीमेन थी पहली कंडीशन में, तो 2 ऊपर आ गया, नीचे x आ गया। 5 मैन थे, 5 ऊपर आ गया, डे नीचे आ गया, और जो 4 था वो भी नीचे आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लोगे बेटे, ये तो बनेगी सिचुएशन नंबर 1, एक कंडीशन बन गई। अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन सुनो, इसमें कितनी वीमेन है? 3 वीमेन है। तो मैं कह दूं बेटे एक वीमेन के लिए 1/x है, तो 3 वीमेन के लिए क्या आएगा? 3/x प्लस में एक मैन के लिए 1/y है, तो 6 मैन के लिए कितना आएगा? 6/y आएगा। अब ये डे भी डिनोमिनेटर में, ये डे भी डिनोमिनेटर में, तो ये डे भी कितने आएंगे? डिनोमिनेटर में। अब बताओ इसका जैसा क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में नहीं कर रखा क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने कर रखा नहीं इसका जैसा क्वेश्चन। आप क्या कहोगे? सर लेट कर लो, 1/x को तो क्या मान लोगे आप? u, और 1/y को क्या मान लोगे? v। तो आप इजीली कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो बेटे, u और v लेट करके। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ जाओगे, अच्छे से कर लोगे। मेन सिचुएशन थी सर इसमें स्टेटमेंट को कैसे समझे, स्टेटमेंट को कैसे क्लियर करें, यही मेन प्रॉब्लम थी। आगे आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है बेटा। चलते इसके लास्ट पार्ट की तरफ, लेट्स हैव ए लुक।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड देखते हैं। स्क्रीन पे देखो, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ये कह रहा है कि रूही 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेकिन पार्ट्स में, हिस्से में कुछ ट्रेवल करती है वो बस से और कुछ ट्रेवल करती है वो ट्रेन से। तो मैं ये सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूं कि यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर का है। 300 किलोमीटर का यहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। अब कैसे ट्रेवल करती है वो देखो, सी टेक्स 4 आवर्स, वो 4 घंटे का समय लेती है। तो यहां से यहां तक जाने में वो टोटल टाइम ले रही है बेटा 4 आवर्स, 4 घंटे का समय ले रही है। ठीक है जी। अब कैसे जा रही है वो, इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। अब टोटल डिस्टेंस कितने का है बता दो, 300 किलोमीटर का है, लेकिन उसमें से ये वाले 60 किलोमीटर, ये वाले 60 किलोमीटर वो जा रही है बेटा बस से, एंड रिमेनिंग बाई ट्रेन, सॉरी सी ट्रेवल्स ट्रेन से जा रही है 60 किलोमीटर, तो ट्रेन से जा रही है, ये तो जा रही है बेटा ट्रेन से, और बाकी की जा रही है बेटे, बाकी कितना डिस्टेंस बच गया, 240 किलोमीटर बच गए, 240 किलोमीटर बच गए, वो जा रही है बेटे वो बस से। ठीक है ना। अब देखो सिचुएशन को समझो, समझने की कोशिश करो। ये कह रहे कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 300 किलोमीटर था। अब रूही ट्रेवल कर रही है सारा डिस्टेंस, टाइम लेती है वो टोटल 4 आवर्स का, लेकिन कैसे, वो स्टार्टिंग के 60 किलोमीटर तो जाती है ट्रेन से, बाकी के किलोमीटर जितने बच गए तो 240 बच गए हिसाब से, तो वो जाती बेटे बस से। अब अगली सिचुएशन में क्या कह रही है, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो फिर से बेटे कह रहे कि सिचुएशन वही है, ए से लेके बी तक का दे रखा है बेटे, टोटल डिस्टेंस हमें 300 किलोमीटर का, लेकिन इस सिचुएशन में क्या रही है वो 100 किलोमीटर, यहाँ पे स्टार्टिंग के जो 100 किलोमीटर है वो तो जा रही बेटे वो ट्रेन से, और बाकी का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है बस से। तो बाकी का डिस्टेंस कितना बच गया बेटे, 200 किलोमीटर बच गया, वो जा रही है बस से। तो क्या कहते हैं कितना टाइम लगता है उसको, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। पहले कितना लग रहा था बेटा, पहले टाइम लग रहा था 4 आवर्स, अब टाइम लग रहा है उसको 10 मिनट ज्यादा, यानी 4 घंटे तो लगेंगे 4 घंटे तो लगेंगे, प्लस में 10 मिनट और लगेंगे, तो 10 मिनट है उसको ओवर्स में बदलेंगे तो बटे में 60 कर दूं बेटा, सिंपल सी बात है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो एलसीएम लेंगे बेटे, देखो कितना आएगा, 4 सिंह 24 और 1 कितनों के 25 बटे 6, ये बन गए बेटे ओवर्स। इतने ओवर्स लगेंगे सेकंड सिचुएशन में। 2 सिचुएशन आपके सामने आ गई है, अब कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर ये दोनों सिचुएशन आपने समझ लिए तो क्वेश्चन अब फिनिश हो चुका है, 90% काम फिनिश हो चुका है, सिर्फ 10% फॉर्मेलिटी करनी है। देखो क्या फॉर्मेलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। दोनों की स्पीड अलग अलग बताओ क्या है, ट्रेन की और बस की। तो मैं क्या कहूंगा, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन की स्पीड मैंने मान ली x किलोमीटर पर ओवर, ध्यान से सुनना बेटा जी, x किलोमीटर पर ओवर, एंड स्पीड ऑफ द बस की स्पीड मैंने मान ली बेटे y किलोमीटर पर ओवर, ये मैंने बस की स्पीड मान ली। आप देखो बेटे क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली सिचुएशन ले लो, ये वाली सिचुएशन देखो। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है वो बता दो मेरे को। तो सर टाइम का फॉर्मूला हमने तो ये पढ़ रखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला। तो टाइम कितना लग रहा है बेटा इसमें, 4 आवर्स, तो मैं यहां 4 आवर्स लिख दूं बेटा, टाइम का फॉर्मूला 4 आवर्स, ये लिख दिया। टाइम का आंसर, टाइम कितना टोटल 4 आवर्स। अब टाइम का फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस पे अलग लगा दो, इसमें अलग लगा दो, दोनों को प्लस करना है, क्योंकि बेटा
प्लस क्यों करना है, क्योंकि दोनों को मिलाओगे जब तो 300 किलोमीटर बैठेगा, सही बात है। तो यहां इस सिचुएशन में आ जाओ, डिस्टेंस अपन स्पीड लगाए तो डिस्टेंस तो कितना है ट्रेन का बताओ 60, और ट्रेन की स्पीड कितनी मानी मैंने x, तो सर ये बना दो, डिस्टेंस तो है ये और स्पीड है बेटे ट्रेन की x, प्लस कर दो सर, प्लस कर दो। अब आ जाओ यहाँ पे बस पे आ जाओ, बस का डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 240, और बस की स्पीड कितनी है, बस की स्पीड कितनी है y, तो सर बस के थ्रू डिस्टेंस तो ये है और बस की स्पीड है सर y, ये बनेगी सिचुएशन नंबर 1 बन गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां जाओ, इस कंडीशन में, इस सेकंड कंडीशन में टोटल टाइम कितना लग रहा है 25/6, ये सर टोटल टाइम लग रहा है हमारा। तो अब आ जाओ ट्रेन की स्पीड बेटे, इस ट्रेन की स्पीड मैंने ये ध्यान रखना, इस ट्रेन की स्पीड x माननी है और बस की स्पीड ये माननी है बेटे, बस ये याद रख लेना। ट्रेन पे जाओ, डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड कितनी है x, तो क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस, आ जाओ बेटा बस पे आ जाओ, बस की स्पीड डिस्टेंस कितना है 200, स्पीड कितनी है y, फॉर्मूला क्या बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बन जाएगी सिचुएशन इक्वेशन नंबर 2। अब आप इजीली सोल्व कर सकते हो, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना। सर आगे क्या करेंगे, एक लाइन बता दो हमें, तो बेटा एक लाइन तो मैं यही बता सकता हूं 1/x को हम यहाँ पे u मानेंगे, और सर मैं एक लाइन और बता सकता हूं बेटा आपको 1/y को v मान लो आप, और कुछ भी नहीं करना। तो ये तो क्या बन जाएगा सर, ये तो बन गया 60u और ये बन गया सर 240v, और बराबर में कितना बन जाएगा सर 4 बन जाएगा। हो गया सिचुएशन। इसको क्या मानोगे सर, इसको मैं लिखूंगा 100u प्लस में इसको लिखूंगा 200v, और इसको लिखूंगा बेटा कितना 25/6, और ये 6 चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर दोनों के पास चला जाएगा, ये तो बन जाएगा बेटे 600u प्लस में बन जाएगा 1200v बराबर में 25, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। आप दोनों में चाहे u को बराबर कर लो और चाहे आप v को बराबर कर सकते हो। तो बेटे मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके बराबर आ सकता है ना, तो इक्वेशन 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना और इक्वेशन 4 में सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये थे इसके तीनों पार्ट, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। एक पार्ट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, इसलिए तीनों पार्ट करना कंपलसरी है। मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है तीनों के तीनों पार्ट, और तीनों पार्ट आप करोगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो भी आपको सोल्व करने हैं बेटा। ठीक है बेटे, कल मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, इंटरेस्टिंग चैप्टर बेटे, और कल मैं लूंगा बेटे आपकी मेगा क्लासेस। हो सकता है मैं कल मॉर्निंग में 11 बजे आपकी मेगा क्लासेस ले लूं, जिसमें कंप्लीट चैप्टर 4 हम रिवाइज करेंगे। कल कंप्लीट चैप्टर 4 रिवाइज करेंगे मॉर्निंग में 11 बजे से लेके, और दोपहर में 1 बजे तक मेगा लाइव क्लास चलेगी आपकी, जिसमें कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर हम समझेंगे। ठीक बेटा, तो कल रेडी रहना, मॉर्निंग में 11 बजे टाइम हुआ तो मैं जरूर आपकी लाइव क्लास लूंगा बेटे। ठीक है, चलिए बेटा, इसी के साथ कल मिलते बेटा एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। अगर बच्चे आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी के थ्रू मिलेगी। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।